बढ़ेंगे आगे। आज गोरखपुर में रंगों की होली होगी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस रंगोत्सव में शामिल होंगे। सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी भगवान नरसिंह की एक शोभा यात्रा, जो कि तकरीबन 6 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। घंटाघर से शुरू होकर पूरे शहर में ये यात्रा निकाली जाएगी। आरएसएस करता है नरसिंह शोभा यात्रा का आयोजन, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और इससे पहले भी कार्यक्रमों में वे शामिल होते रहे हैं। आज गोरखपुर में ये रंगों की होली होने जा रही है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल रहने वाले हैं। कुछ ही देर में भगवान नरसिंह की ये शोभा यात्रा निकलेगी, जो कि तकरीबन 6 किलोमीटर लंबी होगी और ये घंटाघर से शुरू होकर पूरे शहर में निकाली जाएगी। और ये परंपरा रही है पिछले कई दशकों से, यूं ही ये नरसिंह यात्रा निकाली जाती है होली के अगले दिन। और आरएसएस इस शोभा यात्रा का आयोजन करता रहा है, जिसमें सीएम योगी भी शामिल रहेंगे। गोरखपुर में आज होली है और होली का सबसे बड़ा आयोजन होता है नरसिंह की शोभा यात्रा। हम इस समय घंटाघर चौक पे खड़े हैं, जहां पर भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा के लिए तैयारियां चल रही हैं। आप सामने देख रहे हैं मंच बना है, जहां पर कुछ देर में योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और इसके बाद भगवान नरसिंह की आप उसके बगल में प्रतिमा एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में सजी हुई फूलों से ये तस्वीर वास्तव में एक रथ है, जिस पर योगी आदित्यनाथ आएंगे और यहाँ पर भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना करने के बाद इस रथ को रवाना किया जाएगा। और ये रथ गोरखपुर के विभिन्न इलाकों से घूमते हुए करीब 6 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा और उस दौरान होली खेली जाएगी, ज़बरदस्त होली खेली जाएगी। रथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवार होकर फूलों और गुलाल से होली खेलेंगे। और इस बीच ये सकरी गलियां जो आप देख रहे हैं, जहां से ये रथ गुजरना है, आगे इस रास्ते से ये रथ जाएगा और पूरा रास्ता सजाया गया है। गुब्बारे लगे हैं, गुब्बारे दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ गुब्बारे लगे और झंडियां, झालरें खूबसूरती से सजाया गया है। पूरी साफ सफाई की गई है, सड़क के दोनों तरफ चूना डाला गया है, यानी साफ सफाई। और सिक्योरिटी के इंतजाम देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, पुलिस के इंतजाम भी हैं। यानी गोरखपुर आने के बाद ये पहला बड़ा आयोजन है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने जा रहे हैं। करीब 1 घंटे बाद इस आयोजन की शुरुआत होगी। पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री रथ में बैठेंगे और रथ में बैठकर इन्हीं गलियों से सामने होते हुए करीब 6 किलोमीटर का रास्ता तय करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा आई है, यानी योगी 2.0। और सरकार बनने के बाद, यानी जीतने के बाद, भाजपा के चुनाव जीतने के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं। 3 दिवसीय दौरे के लिए आए हैं और आज उनका अंतिम दिन। ये कहा जा रहा है कि गोरखपुर में आज ही शाम को वो निकलेंगे यहाँ से इस आयोजन के बाद। और इस आयोजन के बाद वो सीधे मठ में जाएंगे, जहाँ पर उनके जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात होगी, बैठकें होंगी। कई विधायक भी गोरखपुर के आने हैं, उनसे भी बातचीत होगी। और शाम को ही यहाँ पर जो संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो भी आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो शाम को लखनऊ के लिए निकलेंगे। लेकिन गोरखपुर के लिए ये सबसे भव्य कार्यक्रम है, सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में हजारों लोगों की भीड़ जुटती है, उत्साह है। जिस तरह से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग शंख नाद कर रहे हैं। कुछ देर में कार्यक्रम शुरू होगा और गोरखपुर में होली के उत्सव की शुरुआत इसी कार्यक्रम से मानी जाती है। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, गोरखपुर। और चलिए अभी इस यात्रा को लेकर क्या अपडेट है ये जान लेते हैं। विवेक त्रिपाठी गोरखपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विवेक, जहां 6 किलोमीटर की यात्रा है और कितनी देर में ये शुरू हो जाएगी, सीएम कब तक पहुंचेंगे, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, घंटाघर में एक बात कहना चाहूँगा कि जो शब्द होते हैं उनसे ज़्यादा प्रभावी दृश्य होते हैं। तो घंटाघर चौराहे पर जो दृश्य है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मंच सजा हुआ है, मंच तैयार है, योगी आदित्यनाथ का इंतजार हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि 8:30 बजे तक यात्रा शुरू होगी, यानी अब से चंद मिनट बाद ही योगी आदित्यनाथ यहाँ पर होंगे। और मंच के ठीक बगल में आप देख रही हैं कि भगवान नरसिंह का एक चित्र लगा हुआ है। वो दरअसल एक चित्र जो लगा हुआ है वो एक रथ है। उस रथ पर सवार होंगे योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले पूजा अर्चना करेंगे, यहाँ पर अभिषेक होगा, आरती होगी। उसके बाद ये यात्रा शुरू होगी और 6 किलोमीटर एरिया यहाँ से घूमते हुए ये यात्रा जाएगी। योगी आदित्यनाथ भी यात्रा में हर वर्ष सवार रहते हैं इस रथ पर और यात्रा में शामिल रहते हैं, लेकिन
अब की बार ये कहा जा रहा है कि वो 6 किलोमीटर का पूरा सफर नहीं करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, जो स्टाफ है, उनको इस काम से रोक दिया गया है कि वो पूरी यात्रा नहीं करेंगे, ऐसा लोग बता रहे हैं। लेकिन वो यहाँ से यात्रा से निकलेंगे और कुछ दूर तक इस यात्रा में चलेंगे। आपको आगे दिखाते हैं। आगे ये रास्ता आप देखिए, पूरा रास्ता गुब्बारों से सजा हुआ है। जो भगवा कलर के गुब्बारे भी हैं, नारंगी गुब्बारे हैं, तिरंगे गुब्बारे हैं, और ये जीप बनी हुई है। देखिए ये जीप सजी हुई है और झंडे हैं भगवा। ये जीप आगे आगे चलेगी। फूलों से सजी हुई ये जीप यात्रा के लिए है। इसके पीछे वो रथ चलेगा, यानी जो यात्रा यहाँ से शुरू होगी वो इसी तरह की सकरी गलियों से होते हुए सीधे 6 किलोमीटर का एरिया कवर करके वापस यहीं पर समाप्त होगी। समापन यही होगा। और इस दौरान, यात्रा के दौरान, चूंकि ये सबसे बड़ा आयोजन है होली का, आज होली की शुरुआत है गोरखपुर में और सबसे बड़ा आयोजन होता है, तो योगी आदित्यनाथ खुद इसमें शामिल होते हैं। और ये 1944 से चल रहा है, यानी करीब 78 साल हो गए इस पूरे यात्रा को शुरू हुए। नानाजी देशमुख जो स्वयंसेवक संघ के बड़े पदाधिकारी थे, उन्होंने यहाँ पर 1944 में यात्रा शुरू की थी। और इन छतों से, अभी थोड़ी देर में आप इन छतों पे भीड़ देखेंगे, यहाँ से उड़ता हुआ गुलाल देखेंगे, यहाँ से बिखरते हुए फूल देखेंगे। फूलों की पंखुड़ियों से रास्ता पट जाएगा, गुलाल से पट जाएगा पूरा इस रास्ते। और ऐसे ही तमाम जो सकरे रास्ते हैं गोरखपुर के, उनमें चलते हुए ये आज योगी आदित्यनाथ खुद होली खेलेंगे जनता के साथ। और जिस रथ पर वो सवार होंगे, उस रथ पर भी कई बड़े बड़े जो पैकेट हैं रंगों के, फूलों के बड़े बड़े पैकेट हैं जो रखे हुए हैं वहाँ पर, वो बरसाएंगे योगी आदित्यनाथ खुद रथ पे चलते हुए, लोगों पर फूल बरसाएंगे, गुलाल बरसाएंगे। तो ये होली आज तभी से मानी जाती है शुरू, जब ये यात्रा भगवान नरसिंह की शुरू होती है। होलिका दहन हो चुका है। होलिका दहन परसों रात में, कल रात में 1 बजे के आसपास होलिका दहन हुआ, मुहूर्त था। तो कल जब होलिका दहन हो गया, उसके बाद यानी अगला दिन, यानी जो पूरा दिन था, वो होलिका मान होता है। होलिका मान के चलते यहाँ पर रंग नहीं खेला गया, लेकिन आज यानी 1 दिन बाद यहाँ पर रंग खेला जाएगा। भव्य होली होगी, अद्भुत होली होगी। और देखिए लोग अभी से रंगों से सराबोर हैं। यहाँ पर जो होलियारे, इनको होरियारे कहते हैं, हमारे अवध की जो भाषा है उनको होरियारे कहते हैं, तो होरियारे भी यहाँ पर हैं। और सब ज़्यादातर लोग रंग लगा कर आए हैं। पूरा चेहरा देखिए, ये एकदम सफ़ेद चेहरा। क्या नाम है भैया? ऋतिक कुमार गुप्ता। होली हो गई कि अभी जारी है? अभी जारी है। अभी और रंगना बाकी है क्या? एकदम बहुत अभी और रंगोगे? और भी है। हम भी योगी हैं। ये दीवानगी है, मैं भी योगी। महाराज जी की दीवानगी है। तो महाराज जी को प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं उनको। जो राम को लाए हम उनको ला दिए हैं। राम को लाए हैं उनको लाएंगे। देखिए ये है उत्साह। तो आप तो हरे हरे हो गए भैया, हैं? अरे बोलो बोलो, शर्माओ नहीं। हैं? अच्छा, तो देखिए सब मस्ती चल रही है, खूब जम के मस्ती हो रही है। यहाँ पर गुलाल, अबीर और लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और अच्छा, भाई बोलेगा? देखिए भाई बोलना चाहता है, एकदम लाइव तय कर लो कौन बोले। जब बोलना है एकदम जय श्री राम। जय श्री राम, ठीक है। बिल्कुल विवेक, और देखिए लोगों का उत्साह है वहां पर। और जब ये यात्रा शुरू होगी, वो तस्वीरें भी हम देखेंगे जब सीएम मंच पर पहुंचेंगे। आपके माध्यम से वो तस्वीरें भी जरूर देखेंगे। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।